अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े अजीज से डबल रोड, जहां पर एक माता नर्सिंग होम मौजूद है, यहां पर जो है बहुत ही गैर कानूनी काम चल रहे थे। उसको लेकर जो है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैको बच्ची होने की वजह से, स्कैनिंग के बाद बैको बच्ची होने की वजह से उसे पूरी तरह से अबॉर्शन कर कर उसे मार दिया गया है। तो उसी बात को लेकर जो है यहाँ पर नर्सिंग होम को जो है पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। हमारे शहर मैसूर में इस तरह के बहुत सारे हादसे पेश आ रहे हैं जो कानो कान किसी को खबर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, फिर भी उनके नाक के नीचे से इस तरह के काम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 1500 यानी 1500 के ऊपर जो है लड़कियों को जान से मारा गया है। और यहाँ पर स्कैनिंग के वक्त जब पता चलता है कि लड़की है पेट के अंदर, तो उसे जो है पूरी तरह से मार दिया जा रहा है। वही बात को लेकर हुकूमत कर्नाटक जो है यहाँ पर एक नोटिस लगाई है। ये नोटिस में बाकायदा बताया गया है कि इस हॉस्पिटल को जो है और इनके डॉक्टरों को पूरी तरह से हिरासत में लिया गया है। और ये बड़े शर्म की बात है कि ये वाकया हमारे शहर मैसूर के एनआर हल्के में हुआ है और इस हॉस्पिटल में हुआ है। इस हॉस्पिटल का नाम माता नर्सिंग होम है। यहाँ पर एक घिनौना और पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने का वाकया पेश आया है। आइए जानते हैं हमारे इस शहर मैसूर के जिम्मेदार जनाब मुजक्किर अली खान साहब और एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब का इस पर क्या कहना है। अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज क्या बोले तो हर एक देखो क्लिनिक, छोटी क्लिनिक ओपन होना तो भी उसके स्टैंडर्ड्स रहती और उसके अप्रूवल्स रहती और उसके लाइसेंसिंग रहती। ये सब कहाँ से मिलता है? हमना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से मिलता है। मतलब उनके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम होकर है, मतलब स्कैम नहीं बोल सकते, ये एक घिनौनी हरकत, एक मर्डर को है, बच्चों का, उतने बच्चों का मर्डर को है। ये बहुत बड़ी पूरी इंसानियत को एक शर्म करने वाली चीज जो हमारे सामने हुआ है, हमना उसका इजहार करना नहीं हो रहा है। छोटे छोटे नन्ही जानों को ये निकाल कर जो मर्डर कर रही, इसमें है ना, मैं हमारे क्या बोलो पूरे मैसूर के जितने भी बाशिंदे हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, उनके बिहाफ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो डीएचओ है और इनकी जो टीम है, इनको सस्पेंड करे, डिसमिस करें, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इनके ऊपर इंक्वायरी हो, क्योंकि इनके नाक के नीचे हुआ है। उनका रहता है कि हर मंथली वंस आकर वो आकर इंस्पेक्शन करे, 2 मंथली 3 मंथ्स में जो भी रहता है उनका, अगर वो सही तरीके से इंस्पेक्शन करते तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा इलीगल एक्ट नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माता हॉस्पिटल पिछले कई सालों से मेरा बोलने का मतलब ये जो कोविड के टाइम पर भी जो है ये हॉस्पिटल लाइमलाइट में आई थी। कोविड के पेशेंट्स के साथ भी जो है बहुत सारा गलत तरीके से पेश आए थे। तब एक सियासी पार्टी के चंद अफराद को यहाँ पर सवाल कर उनको जो है बहुत हाई चार्जेस चार्ज करे थे। अब ये जो न्यूज़ में फिर से जो आगो है, ये तो एक घिनौनी हरकत, ये एक अनएथिकल इमोरल एक्ट जो हमारे सामने, जबकि एक पब्लिक एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शांतिनगर मेन रोड, जो माधेपुरा मेन रोड, अजीज शेख मेन रोड के नाम पर जो मेन रोड पर है ये हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के अंदर ये जो पिछले कई सालों से लगभग 1500 से ज्यादा जो फीमेल फीटस का जो टर्मिनेशन हुआ है, जो अबॉर्शन जो इलीगल तरीके से जो करी, जबकि यहाँ से 150 मीटर से भी कम, 150 मीटर से कम उदयगिरी पुलिस स्टेशन है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है। उसके होने के बावजूद भी ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमारे जेर नजर हो गई। मैं यहाँ की आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ और उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर आप कड़ी नजर रखें, ताकि आने वाले दिनों में इस किस्म के हमारे मोहल्लों के अंदर ऐसे एक्ट ना हो। देखो, इसके अंदर सिर्फ ये जो अबॉर्शन और ये फीटस, ये जो फीमेल फीटस टर्मिनेशन जो करती, इसके अंदर औरत की जान को भी धोखा रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं
मैं एक चीज आपको मैं वाजे करना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर फीटल टर्मिनेशन ही होकर नहीं है, ये 1500 के साथ साथ कई औरतों की इसमें जान भी जाकर है। ये क्या है, इसको सप्रेस है। मैं हमारी हुकूमत से सिद्धरामैया साहब को मैं एक रिक्वेस्ट क्या करना चाहता हूँ कि देखो ये एक स्लम है, ये शांति नगर बहुत करीब में है। शांति नगर, गौसिया नगर, ये कैथमिनहल्ली के अंदर ऐसे कई डॉक्टर्स, ऐसे कई क्वैक्स मैं बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। पिछली मर्तबा 6 महीने पहले हमारा भी एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हमें दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो क्वैक्स जो हैं, जो डॉक्टर्स नहीं नो, अब इन्हें भी जो ये जो डॉक्टर बल्लाल है, इन्हें जो है ही इज एन आयुर्वेदा, इसे फिट ये जो इन्हें करया, इन्हें जो ये स्कैनिंग करके जो भी इन्हें ये करया है, इसे परमिशन नहीं है। इसे एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, इन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकता है, जबकि इन्हें एलोपैथी में भी इन्हें कर रहा है, इन्हें दूसरे भी इलीगल एक्ट बहुत करको है। ये एक टीम जो है बहुत खतरनाक टीम है ये, और सिर्फ ये यहाँ पर नहीं, मैसूर के कई इलाकों में ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, और पर्टिकुलरली ये कहाँ होती है, तो ये स्लम्स में होती। स्लम्स में कई हॉस्पिटल्स हैं, सॉरी कई क्लिनिक्स हैं, जहां पर ये जो क्वैक्स हैं, इन्हों छोटे छोटे ये बना ले को, इन्हों ऐसे चलने को ही देखो बहुत सारे क्वैक्स क्या कर रही हैं, तो डिलीवरीज भी कर रही हैं। जहां पर इन्हों क्या करती हैं, डिलीवरीज तो कर को भेज डालती, उसके बाद जो है वो जो पेरेंट्स वो बच्चे को सही तरीके से उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, तो क्या है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहती, हमारे पास आती है। मैं एक एडवोकेट, मेरे पास आती है, हमारे पास बर्थ मैं उनको मैं जरा इंक्वायरी करा तो मालूम होता है डिलीवरी कहाँ की, गौसिया नगर में भी, शांति नगर में डिलीवरीज हो रही। ये सुनकर एक डिलीवरी करना एक मामूली बात नहीं हुई। ये सब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस करना, उसके जब वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट कर दी, उसे स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट यूज करना। यहाँ पर छोटे छोटे क्लिनिक्स के अंदर बहुत भयानक यहाँ पर एक्ट हो रही, और ये डीएचओ जो है, इसके अंदर डीएचओ के ऊपर भी एक्शन होना, ठीक है। तो ये हुआ है क्या, ये जो एक्ट हुआ है, ये मामूली एक्ट नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, इंसानियत कुछ खत्म कर डाल रही। 1500 से ज्यादा अगर इलीगल फीटस टर्मिनेशन अबॉर्शंस इन्हों करेंगे तो सोचो इन्हों पूरी इंसानियत, ये पूरी इकोलॉजिकल, ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर ये मेल और फीमेल फीटस में जो है डिफरेंस रेशियो में जब डिफरेंस आता है, बहुत सारे सोशल ये भी क्या होता है, इसके अंदर एक सोशल सिस्टम भी खराब होता है, इकोलॉजी भी खराब होती है। तो इन लोगों के ऊपर एमटीपी के अंदर जो अब पनिशमेंट है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के हिसाब से यहाँ अब जो पनिशमेंट है ये 2 ईयर्स से अप टू 7 ईयर्स है। इसे क्या करना कर, तो अब जो ये एक्ट हुआ, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर को कंसीडर कर को इनको जो है, ये जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ ये फिर आने वाले दिनों में कोई नहीं करना, इनको एग्जीक्यूट करना इनको। जिस तरह हुकूमत कर्नाटक की जानिब से नोटिस लगाए हैं, उस पर जो है क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है इस हॉस्पिटल के बारे? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो माता हॉस्पिटल के ऊपर जो नोटिस लगा कर रही, ये नोटिस में अगर ये हॉस्पिटल के अंदर ये खतरनाक डॉक्टरों की टीम अगर इनको कुछ ऐसा इनके साथ होकर है, तो उन्होंने क्या करेंगे, तो एक ओरल कंप्लेंट आपका है तो आप उनको कांटेक्ट करको कंप्लेंट कर सकती हैं, बता को ही उन्होंने। ये देखो क्या है, आप डॉक्टर्स भी जो है अनएथिकल प्रैक्टिस से स्टार्ट कर डाली, हमें हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में देख रही, इंसानियत कुछ भूल गई, पैसों की वजह से कोई भी हद तक आ जाती और कुछ भी करती। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपके पड़ोस में कहीं भी देखो, मैं सामने है, मेरी ऑफिस है, यहाँ से पुलिस स्टेशन नजदीक है, हमें आज तक मालूम नहीं यहाँ पर इतना बड़ा खतरनाक एक्ट हो रहा है। और अफसोस देखो क्या है, हमें यहाँ पर बहुत सारे ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है उन्होंने डॉक्टर बोल को, अब जो राजकुमार रोड के अंदर जो बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग में भी क्या कर को बोल को लेको है, इन्हें पाइल्स की क्लिनिक कर को बोल को, राजकुमार रोड में जो बिल्डिंग हो है, वो बिल्डिंग में पाइल्स का कर को बोल को वहां पर लेको ही, मेरे वो जो बिल्डिंग के ओनर ही मेरे बहुत अजीज दोस्तों ने बहुत अच्छे
एक बिजनेसमैन, बैंगलोर बेस्ड बिजनेसमैन है, एक अच्छे सोशल वर्कर, उनको मालूम नहीं उनकी बिल्डिंग के अंदर इतना घिनौना काम चल रहा है। जब उनको पुलिस से फोन आता है, उन्हें शॉक में आ जाती है, यहाँ पर इतने ऐसे घिनौने ये हो कोई कर को, एक्ट हो कोई कर को। और एक क्या कहते हो, देखो जॉब करना सबको भी जरूरी है। जॉब देखो, इनके साथ साथ बहुत सारे पैरामेडिकल और ये तुम्हारे फ्रंट ऑफिस के जो नॉन टेक्निकल और ये नॉन मेडिकल जो भी स्टाफ थी, उनको भी इसके अंदर बुक कर को ही। तो आप लोग जो भी वहां पर जॉब किसी भी एक हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में काम करती, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये डॉक्टर ये कर रही क्या कर को बोल को। ब्लाइंडली जाको तुम्हें वहां पर करना, ये बहुत खतरे में है, आप लोगों को सबको खतरे में डाला। अब देखो उसके अंदर कितना बड़ा एक नेटवर्क फंस गया। अब सर सबके सब जो है पुलिस हिरासत में ली है। आपको आपके मालूमात के हिसाब से पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक चली है? जी, पुलिस तो उनको अरेस्ट कर को है, उनको फिल वक्त इंक्वायरी चलने को है। मैं उनको क्या बताना मैं उन पुलिस डिपार्टमेंट को क्या मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इनको जो है और भी इनका बहुत बड़ा नेक्सस है। ये सिर्फ मैसूर तक ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ये सब काम को ले आने वाले बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। इनके ऊपर भी जो है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इनको ये होना, सजा होना। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये एमटीपी एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस जो पनिशमेंट है, इसे जो है इसे एनहांस करना, इसे अमेंड करना है लॉ को, इसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाना, इसे सो दैट के कल के दिन ये चीज इसे बिल्कुल ये खत्म होना है, फिर कोई ये चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। सर खुसूसन एनआर हल्के में हमारा जहाँ पर सबसे ज्यादा अक़लियती ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ पर इस तरह के क्लिनिक खोल देना, इस पर लेकर आप क्या बोलते हैं? वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, हमारी ये जो अक़लियतियों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या कहते हो, एजुकेशन की कमी है। अब वो बिल्डिंग बहुत सारे मालदार हैं यहाँ, उनको मालूमात की कमी है। कोई भी आकर अगर उनको बिल्डिंग पूछ रहा है, तो उन्होंने क्या करती है, उसकी पूरी तफ्तीश करे बगैर उन्होंने ये कर डालती। आप ऑब्जर्व कर सकती, ये बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं, वो बिल्डिंग में भी उन्हें लगा को नहीं था, उन्हें कहा वहां पर भी। हमें आज क्या है, देखो बहुत कम पैसों में बिल्डिंग में उतने पैसे लगाती, आप थोड़े पैसों में क्या है, आपकी जाती पैसों से आप भी एक सीसीटीवी का इंतजाम कर दिए, तो उसमें क्या है, वहां पर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, ये सब आप उसमें रिकॉर्ड करके आप एक निगाह रख सकती हैं आप। सर क्या वाकई जो ये 1,500 बच्चियों को कत्ल किया है, उनको जो है किस तरह कानून, क्या फांसी की सजा देना मुनासिब है, क्या करना चाहिए कानून? जी, अब जो है उसके अंदर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। हाँ, इलीगल फीटस टर्मिनेशन को 7 ईयर्स है। अब यहाँ पर क्या है, ये एविडेंस कलेक्ट करना ये बहुत ये है क्या मुश्किल काम है। हाँ, ये तो हम लोग बोल रहे हैं 900 से 1500 इलीगल टर्मिनेशन करी, फीटल टर्मिनेशन कर को ही, बट इसे साबित करना बहुत मुश्किल का काम है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर को, ये जो एविडेंस पूरा ये कर को कलेक्ट कर को, इनके खिलाफ जो है अच्छी चार्जशीट बनाए, और जो है ये कानून फौरन, क्योंकि तो देखो अभी सवाल जो है हुकूमत पर आकर है, हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर को क्या है, ये एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट है इसे अमेंड कर को, इसे क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा जो है इसे इसमें फांसी की सजा हो, एग्जीक्यूट करें इनको। जो भी इसके अंदर गलत साबित होती, उनको जो है इनको फांसी की सजा होना इनको। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इस दरिंदगी के लोग को लेकर और इस शर्मसार हरकत को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।